आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। देखो ये सिंपल सा मतलब है केमिकल रेगुलेशन, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो उसको कैसे जो है हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है रेगुलेशन रेस्पायरेशन का जो ब्रेन पे होता है वो कैसे कंट्रोल करेगा। या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, हाइपॉक्सिया की कंडीशन, या फिर ऊंचे पहाड़ों पे चले जाने या किसी और कंडीशन से अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उस कमी को कैसा नॉर्मल पे लेके आया जाए, तो ये पूरा हमारा ब्रेन करेगा, क्योंकि उसमें हमारे सेंटर होते हैं जो रेस्पायरेशन का रेगुलेशन करते हैं। और केमिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम न्यूरल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम केमिकल वाला देखते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं। पहला अगर हम बात करें तो सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स होते हैं जो सेंटर पे होते हैं ब्रेन के, और पेरिफेरल का मतलब होता है कि सेंटर के बाहर। ठीक है, पेरिफेरल पे होते हैं जो एरोटिक आर्क जो हम पढ़ेंगे कैरोटिड वगैरह होता है। अगर सेंट्रल पे है तो इसका कंट्रोल कौन करेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको कंट्रोल करेगा सेंट्रल कीमोरेसेप्टर जो कहाँ होता है, ब्रेन के मेडुला पे होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये जो हमारा होता है कैरोटिड और एरोटिक बॉडीज जो होती है हमारे आर्च ऑफ रूटा पे, उस पर कंट्रोल करता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन ये जो बहुत कम मात्रा पे करता है, इसलिए इसका जो है स्लाइटली दिया गया है। इसके बाद इसमें देखो, अगर ये दोनों ही मैकेनिज्म जब काम करेंगे तो उनका काम होगा स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर। जो रेस्पिरेटरी सेंटर है हमारे ब्रेन को दोनों के दोनों जाके पेरिफेरल और सेंट्रल जाके उसको स्टिमुलेट करेंगे, संकेत देंगे। और उसके बाद जो मोटर न्यूरॉन्स वहाँ से क्या होंगे, डायफ्राम को एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि वो जो है नॉर्मल लेवल पे लेके आया जाए, और वेंटिलेशन होने लगेगा ताकि हमको प्रॉपर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मेंटेन हो पाए। इतना पूरा प्रक्रम है। ये कैसे होता है इसके बारे में अब हम यहाँ जानते हैं। तो पहला देखते हैं इसमें सेंटर्स के बारे में। ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन पे हम देखेंगे कि हमारा जो है निमोटिक सेंटर्स जो दिया है वो पॉन्स वाले रीजन पे होता है। जो ब्रेन का पॉन्स वाला रीजन है उसके नीचे ये मेडुला वाला क्षेत्र है। तो पॉन्स वाले पे निमोटिक सेंटर्स पाया जाता है एक, और जो हमारा नीचे मेडुला वाला क्षेत्र है इसमें जो दो होते हैं, VRG और DRG। VRG मतलब वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और DRG मतलब डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, अब डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप से जो है वेगस नर्व और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व यहाँ पे आती हैं पूरे जो भी लेके, ठीक है, रिसेप्टर्स जो भी स्टिमुलस है। और इसके बाद जो है इन दोनों के बीच में होता है कीमो सेंसिटिव एरिया। ठीक है, और जब कहाँ पर होता है, वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला पे होता है सामने की तरफ। ये पूरा का पूरा इसका दिया गया है, तो ये अच्छे से डायग्राम कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए, तो ये हमने देख लिए। इसके बाद इसका मैकेनिज्म की बात करेंगे कि कैसे कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर मान लो कि बाद हमारे इसमें क्या हुआ, अगर हमारे इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ब्लड। ब्लड में क्या हो गया, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब उसको मैनेज कैसे करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाएगी ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ब्लड से निकलकर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन के अंदर घुस जाती है। जबकि जो ब्लड में हाइड्रोजन आयन है या फिर HCO3 आयन है वो नहीं घुस पाते। जब जो कार्बन डाइऑक्साइड घुसती है ना, तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है हमारा, जहाँ ब्रेन पे होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उस पे जब कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तो वहाँ वाटर से कंबाइन करके H2CO3 बना लेती है, और HCO3 और H+ में टूट जाता है। तो जो H+ होता है, जो ब्रेन के अंदर का H+ है, ब्लड वाला नहीं है, ठीक। तो ये फिर किसको एक्टिवेट करेगा, कीमो सेंसिटिव एरिया ब्रेन के। और कीमो सेंसिटिव एरिया कहाँ पर लगा हुआ है भाई, रेस्पिरेटरी सेंटर पे, जिसमें VRG DRG। तो वो फिर वेंटिलेशन को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, और हम फिर जल्दी जल्दी जो भी है मेंटेन कर लेंगे हमारे रिदम को, सांस को लेने में। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाएगी। तो ये था हमारा मैकेनिज्म कि इस प्रकार से जो है हमारे अंदर प्रोसेसिंग होती है और हमारा जो है वेंटिलेशन चालू होता है। इसके बाद अगर बात करें पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर सिस्टम के बारे में, तो इसके बारे में क्या है कि ये ऑक्सीजन की बात करेगा, पेरिफेरल है। अगर हमारे इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कैसे हो गई, कम हो गई, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड H+ का तो बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, इसलिए उसकी हम ज़्यादा बात करेंगे नहीं। तो थोड़ा बहुत ही बस याद रखना कि थोड़ा सा कम करता है। इसके बाद पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कहाँ पर होंगे, कैरोटिड बॉडीज़, ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है, और दूसरा है एरोटिक बॉडीज़। ठीक है जी, कहाँ पर होता है, आर्चा परोटा में, अभी हम डायग्राम पे देखेंगे। इसके बाद प्रोसेस वही है कि वो भी सारे के सारे कहाँ जाएंगे, है ना। इसमें नर्व होती हैं, ये नर्व क्या होती हैं, हार्ट में जो अरोटा होता है ना, उसमें जो पाई जाती हैं, उसको वहाँ से लेके ब्रेन तक ले जाती हैं, ये डायरेक्टली लेके जाती हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे पे अपन डायग्राम से ही देखेंगे इसको। तो डायग्राम पे देखो जी,
ये डायग्राम पे क्लियरली समझ में आता होगा कि ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन पे जो नर्व लेके जा रहे हैं सिग्नल को इसमें, ठीक है, को पूरी की पूरी क्या ले रही हैं, नर्व। तो ये जो आर्च ऑफ अरोटा हमारा, इससे निकलती हैं हमारी क्या, नर्व निकलती हैं, ठीक है। नर्व मतलब यहाँ से जाती हैं। पहली कहाँ से जाती है, ये जो हमारा दिख रहा है कैरोटिड आर्टरी, और ब्रेक इसमें होती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। इस दोनों के बीच से, इनके राइट साइड से निकलती है, और एक जो निकलती है हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के बीच में, मतलब कि कॉमन कैरोटिड के बाइफरफिकेशन से दोनों तरफ से निकल जाती हैं बाइफरफिकेशन। और ये कहाँ पर लेके जाती हैं, डीआरजी वाले सेंटर पे, मेडुला पे जो बह जाता है डीआरजी वाले, उसमें जाती हैं और उसको स्टिमुलेट कर देती हैं, ठीक है। और वीआरजी भी उससे ही कंट्रोल होता है। तो ये सारा का सारा होता है। फिर न्यूरल कंट्रोल पे हम देखेंगे, फिर न्यूमेटिक सेंटर कैसे कंट्रोल करता है वो अलग है, लेकिन इसमें इतना आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद अगर हम अगली बात करें, तो इसमें क्या होता है कि पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर का ये है मैकेनिज्म दिया हुआ है कि कैसे। तो डायग्राम से समझ लो, बहुत सिंपल है। ये हमारा क्या, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल से क्या जा रहा है हमारा ब्लड, तो कहाँ जाएगा, आर्च ऑफ अरोटा के द्वारा, तो वहाँ वेगस नर्व वगैरह। तो वहाँ पर नर्व वगैरह क्या करेंगे पता, वहाँ पर हमारा जो आर्टेरियल ब्लड है, तो उसके पास हमारा होता है क्या, ग्लोमस सेल। ये ग्लोमस सेल क्या करती हैं कि जब ऑक्सीजन कमी हो जाती है ना, तो जो पोटेशियम चैनल हमारे क्या हो जाते हैं, डीपोलराइज। जब ये डीपोलराइज हो जाते हैं तो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। जब कैल्शियम अंदर घुस जाता है तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, एसिटाइल कोलिन जो है रिलीज होने लगता है। और वो जब रिलीज होता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कौन लेके जाती है, नर्व सिग्नल्स, और वो स्टिमुलेट करती हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो फिर वो कीमोरेसेप्टर एक्टिवेट होते हैं और जल्दी जल्दी वेंटिलेशन करवाते हैं, ताकि हमारे जो श्वास का रिदम है या सांस जो है हमारी नॉर्मल कंडीशन में जाए क्या, ऑक्सीजन। तो ये सारी की सारी प्रोसेस भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंसिटिव में कैसे कैसे करता है, वो पूरा दिया हुआ है। इसके बाद अगली बात करें लास्ट में इनकी समरी के बारे में, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, तो बता सकते हो आप कि भाई सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और पेरिफेरल। पेरिफेरल में भी हमने देखी कैरोटिड और एरोटिक बॉडी होती है, जो आर्च ऑफ एरोटा से निकलती है, हार्ट से लेके ब्रेन तक जाती है। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर में देखे थे हमने कि मेडुला वाला क्षेत्र होता है ना, जिसमें 3 प्रकार के पाए जाते थे। फिर आर्टियल CO2, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ती है तब सेंट्रल कीमो रिसेप्टर वाला काम होता है, जबकि ऑक्सीजन के लिए कौन सा होता है, पेरिफेरल का होता है। इंटरवेशन की बात करें तो इसमें नर्व फाइबर डायरेक्टली प्रोजेक्ट होती है रेस्पिरेटरी सेंटर पे, ठीक है। नर्व फाइबर डायरेक्टली जाती है ना इसमें सेंट्रल पे, किनारे पे होती हैं क्योंकि, और इसमें क्या होती हैं कि बहुत दूर से लेके जाती हैं। एरोटिक बॉडी से वेगस नर्व निकलेगी और कैरोटिड बॉडी से ग्रोसिव फेरेंजियल नर्व। और सिंपल सा ये स्लो रिस्पॉन्स होता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर का, लेकिन ये इसमें नर्व जो रहती है ना लेके जाती हैं, बहुत फास्टली काम करवाती हैं। तो 5 टाइम्स इसमें रैपिड सेंट्रल स्टिमुलेशन होता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा वीडियो था। अगले वीडियो हम देखेंगे न्यूरल, किस प्रकार से न्यूरल कंट्रोल कैसे होता है, जो हम श्वास लेते हैं उसका रेस्पायरेशन का पूरा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।